ये बाहर रिप्ले का बटन होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इस पर क्लिक करोगे आप एक बार ऐसे करके, ठीक है। ये आपको एक लाइन दिखाएगा येलो सी, इसको क्या करना है, सबसे कहीं भी आप लगा सकते हो, मैं सबसे बॉटम पे लगाऊं ताकि मुझे एक भी कैंडल ना मिले। अब फिर इसको हम लोग थोड़ा सा सेट कर देते हैं। और अब कैसे यूज़ करेंगे बार रिप्ले को, यहाँ से इसको स्ट्रक्चर को उठाएंगे, इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है ये वाला, इससे क्या होता है कि हम लोग अपने चार्ट को बिल्कुल इनिशियल पे लेके आ सकते हैं, जैसे मैंने अभी करा, बिल्कुल लास्ट की कैंडल पे आ जाएगा और आपने इसको क्लिक कर दिया। इसी तरह से सेकंड होता है ये वाला ऑटो प्ले का, इसे अगर आप दबा दोगे तो मार्केट में ऑटो प्ले होने लग जाएगा, ऑटो प्ले लग जाएगा, ठीक है, अपने आप चलने लग जाएगी। सेकंड आता है ये सिंगल कैंडल के लिए होता है, एक एक कैंडल है, मैं ये वाला यूज़ करूंगा, मैं ऑटो प्ले भी करूंगा, बताऊंगा कहाँ ऑटो प्ले यूज़ होगा, लेकिन ये मैं सिंगल कैंडल वाला यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ से आपको और सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद लास्ट वाला आता है ये वाला, जिसमें ऑटोमेटिकली वो लाइव प्राइस तक मार्केट अपने आप को ऑटोमेटिकली बना देगा, सारी कैंडल्स फॉर्म कर देगा, ठीक है। समझ आया सबको, तो कैसे यूज़ करने वाले हैं, चलो भाई स्टार्ट करते हैं एनालिसिस हमारा यहाँ से। अब आपको दिखाता हूँ कि मैं अगर ट्रेड लगाता तो मैं कैसे यूज़ करता इस चीज़ को, ठीक है। शुरू से ही करते हो बताओ, क्योंकि मुझे कैंडल नहीं, मुझे स्ट्रक्चर नहीं देखना, मुझे अपना स्ट्रक्चर बनाना है, मैं बने हुए स्ट्रक्चर पे नहीं कर सकता, मज़ा नहीं आता, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास एक क्या आया हुआ है, एक पार्शियल हैंगिंग मैन आया हुआ है, इसकी नीचे की आप देख सकते हो बॉडी थोड़ी सी कम है, ऊपर की बॉडी थोड़ी छोटी है, तो इसका कोई मूव नहीं है क्योंकि ये किसी और के साथ काम करेगा, इसको आत्मा की जरूरत होती है। ओके गाइस, हैंगिंग मैन मार्केट को गिरा चुका है और ये बता रहा है कि मार्केट में सेलिंग आई है, बहुत स्ट्रांग सेलिंग है, ऊपर की शेडो लंबी है, नीचे की शेडो कम है, यानी कि और भी ज़्यादा कैंडल्स आएंगी, कम से कम 2-3 कैंडल और आ सकती हैं रेड की, एक और भी ज़्यादा, दो। नाउ यहाँ पर देखो शेडोज में कमी हो रही है ऊपर की साइड, यानी कि बेयरिश प्रेशर कमजोर हो रहा है, तो अगर कैंडल छोटी होनी शुरू होगी तो रिवर्सल पैटर्न मिल सकता है। स्पिनिंग टॉप बन चुका है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ऑब्वियस सी बात है मार्केट में नीचे से प्रेशर बढ़ रहा है एंड वी हैव ए बुलिश एरिया। एंड यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो हमें एक मॉर्निंग स्टार देखने को मिल सकता है। ओके गाइस, दिस इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मैं एग्जैक्ट कैंडल पर ट्रेड लगूंगा, नए लोगों को बता देता हूँ मेरी 2 ट्रेड रहेंगी गाइस, मेरी 2 ट्रेड रहेंगी, इमेजिनेशन कर रहे हैं। पहली ट्रेड मेरी क्लोज होगी ऑटोमेटिकली 1:1.2 रिस्क रिवॉर्ड पर, दिस इज ए बेस्ट स्कैल्पिंग जो मैं अपने तरीके से मानता हूँ मार्केट के अंदर। सेकंड मेरी ट्रेड रहेगी 1:इन्फिनिट तक, या फिर होता है, ठीक है, तो इस जगह पे है। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास इसको मैं तभी क्लोज करूंगा दूसरी कंडीशन में, जब मुझे लगे कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है तब, या फिर मैं तब क्लोज करूंगा जब मैं रिवर्स में चलूंगा, जैसे मैं बाई में चल रहा हूँ तब मैं सेल में चलूंगा तो मैं इसको बंद कर दूंगा तब। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 1:1.2 हमारा रिस्क रिवॉर्ड ऐसा दिखता है, देखो दिस इज द 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड, इतना सा लॉस इतना सा प्रॉफिट, इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। परफेक्ट, हिट हो चुका है, कितना ऊपर जा सकती है गाइस पता करते हैं। जितनी सप्लाई मिली है उसको डिमांड में कन्वर्ट कर देते हैं एट दिस पॉइंट, डिमांड में कन्वर्ट कर दिया, परफेक्ट। अब ये जो डिमांड में कन्वर्ट हुई है लाइन, इसको देखते हैं कि हमें कितना मिलता है, ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। ओके गाइस, ज़्यादा मिल चुकी है, इसका मतलब यहाँ पर और भी ज़्यादा डिमांड डबल कर देंगे हम लोग, लाइक दिस यू कैन सी लाइक दिस। एंड यहाँ से मैं देखता हूँ ऐसे, ये एरिया था एंड देन मैं इसको कर देता हूँ डबल, ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं डबल कर देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे सामने ये एक रिवर्सल एरिया क्रिएट हुआ, जस्ट लाइक यहाँ क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग, ऑब्वियस सी बात है यहाँ रिवर्सल कम आएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप सारे पैटर्न्स को कंबाइन कर दो, एक ट्री बना हुआ है यहाँ पर, ट्री से क्या होता है मार्केट में बुल साइड क्रिएट होती है, बुल साइड क्रिएट होती है, बुल साइड क्रिएट होती है, बुल साइड क्रिएट, और इनकी शेडोज देखो टॉप की बढ़ती जा रही है, ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है, बेरिश इंड्यूसमेंट इसकी बढ़ती जा रही है और तेजी से आ रही है, ठीक है। ओके कंटिन्यू करते हैं, मेरा टारगेट गाइज यहाँ तक रहेगा इस ट्रेड का, ठीक है, इस ट्रेड का टारगेट मैं यहाँ तक रखूंगा और मार्केट को कंटिन्यू करने दूंगा। हिट हो चुका है, टारगेट हिट हो चुका है, मार्केट रिवर्सल में बहुत बड़ी कैंडल बनी, इसका मतलब वही फेक, याद है ना अभी लाइव में बनी थी बड़ी सी एक कैंडल बनी थी फेक, वो इसी की तरह हिट हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ गया, ये तगड़ा वाला रिवर्सल है, तो देखते हैं मार्केट कितना रिवर्स देती है। मेरे हिसाब से मार्केट को रिवर्सल देना चाहिए, जितना ये यहाँ से गिरी है उतना ही मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए,
ठीक है, कहाँ से, यहाँ से, इतना तो गिरी गई है, यहाँ से गिरना चाहिए, तो इसके हिसाब से मार्केट हमारी एग्जैक्ट इस पोजीशन पे आती है। तो अगर यहाँ पर मार्केट आती है, इसका लो क्रॉस नहीं करी, तो यहाँ में फिर से रीटेस्टिंग देखने को मिल सकती है, फिर मार्केट अपने आप को मूव करा सकती है। गॉट इट। देखते हैं कितना नीचे आती है यहाँ से। परफेक्ट। एक बुलिश पैटर्न आया, ठीक है, एक बेरिश आया, देन बुलिश आया। दिस इज द पैटर्न। अगर मैं बोलूं आप दोनों से कि इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दो, तो आपको एक हैमर दिखेगा इसके अंदर। क्या दिखेगा? हैमर दिखेगा, नहीं दिखेगा? चलो बना के दिखाता हूं। ये ग्रीन, ये रेड कैंडल लिया, ये ग्रीन कैंडल की बॉडी ली, एंड ये इन दोनों लाइन को मैंने बंद करके एक विक बना दी। ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है। ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। इन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों इससे लिक्विड हो जाएंगे। लिक्विड मतलब लिक्विड बिक गया। अब ये बचा हिस्सा, इसको इसमें ऐड कर दिया, ये बन गया। समझ गए? हैमर छुपा हुआ है यहाँ पर। टाइम फ्रेम नहीं बदल सकता, टाइम फ्रेम बदल दिया तो बार रिप्ले बंद हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो इसका मतलब री एंट्री यहां लगाते हैं, री एंट्री करता हूं, यहां से यहां तक का स्टॉप लॉस। मेरा स्टॉप लॉस एक कैंडल तक रहता है ब्रो। ओके, मैं हैमर पे लगा रहा हूं, इसका मतलब ये मैं हैमर पे लगा रहा हूं डायरेक्ट। 1:1.2 कैन सी लाइक दिस, 1:1. एंड हिट हो चुका है। अब कितना ऊपर जा सकती है बताता है, कितना ऊपर जाएगी। यहां से लेके यहां तक जितना गई थी, यहां से लेके यहां तक उतना जा सकती है एग्जैक्ट इस एरिया पे, और हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ओके, परफेक्ट। कंटिन्यू करते हैं। मेरा टेक प्रॉफिट यहां तक रहेगा पहले। ओह बच गया, यहाँ तक आई थी बस थोड़ी सी। वैसे री एंट्री कैंडल है ये, ठीक है, री एंट्री कैंडल है। यहाँ पर मैं री एंटर भी कर सकता हूँ, बहुत बड़ा री एंट्री कैंडल है। देख सकते हो दोबारा से यहाँ पर एक कैंडल आई है हैमर जैसी, री एंट्री कैंडल है। ओके गाइस, हिट हो चुका है हमारा टेक प्रॉफिट, थोड़ा सा बच गया था बस, कोई बात नहीं, इस रीजन में आई है इसलिए, ठीक है, परफेक्ट। अब क्या, यहाँ तक आ गई। अब अगर इससे ऊपर जाती है तो ठीक, नहीं तो अगर यहाँ रिवर्सल कैंडल देती है तो रिवर्सल हो जाएगा। वैसे तो आप देखोगे तो यहाँ की शेडोज के अंदर, यानी कि लाइंस के अंदर मार्केट ने बॉडी बनाई है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम फिलअप। वॉल्यूम फिल हो जाता है, कैंडल वॉल्यूम फिल कर देती है शेडोज की रेंज में जाके, और वहां पर क्या होता है, मार्केट का एक ब्रेकआउट क्रिएट हो जाता है, जिसे हम लोग बॉडी ब्रेकआउट कहते हैं। ये विद इन कैंडल्स की शेडोज के अंदर होता है। ऐसे मान के चलो ये शेडो है कैंडल की, ये लाइन है, और अगली कैंडल यहां तक आती है, तो इसको हम बॉडी ब्रेकआउट कहते हैं। अगर ये कैंडल के बाद हो रही है तो ये फिर गैपिज्म क्रिएट करती है, गैप बना के नीचे आ जाती है। लेकिन अगर ये बहुत टाइम बाद हो रही है, जैसे यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ से बहुत टाइम बाद हो रही है, तो इसे हम कैंडल बॉडी ब्रेकआउट कहते हैं। ये डायरेक्ट नहीं आता, ये एक रिवर्सल पैटर्न के साथ आता है। अभी देखते हैं, क्योंकि जितना मुझे लग रहा है, अगर मार्केट यहां से लेके यहां तक शिफ्ट हुई है, तो मार्केट यहां से लेके यहां तक शिफ्ट हो सकती है, फिर हमें शायद रिवर्सल एरिया ऊपर जाके मिले। यानी कि कहां देखने को मिल सकता है, इस जगह पे। इसको हम लोग बोलते हैं गपी। जैसे एक इंडिकेटर आता है ना, गपी, गपी मूविंग एवरेज, GMMA, ऐसा ही। चलो देखते हैं पहले यहां तक रिवर्सल मिलता है नहीं। ओके गाइस, एक शूटिंग स्टार आया है। अब मुझे बताओ क्या ये काम करेगा क्या ये काम करेगा शूटिंग स्टार, बताओ, क्या ये शूटिंग स्टार काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। पहले भी नहीं करा तो अब कैसे कर देगा? नहीं करने वाला। तो इसका मतलब ये फेक आउट है। ओके गाइस, अगर ये फेक आउट है तो इसका हाई अगर क्रॉस होता है मार्केट में, तो हमारे पास जो डिमांड है वो डबल हो जाएगी। मैं डिमांड डबल कर दूंगा, हाई पे लगा दूंगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ओके, थोड़ा अब देखो, अब तो इसका हिम्मत ही, अब तो इसकी हिम्मत ही नहीं है। इस चीज को बोलते हैं हम लोग डी ग्रेड। जिन्होंने मेरी पहले की स्ट्रीम देखी उनको पता है, इस पैटर्न को बोलते हैं डी ग्रेड। चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस,
ऐसा ही पैटर्न बन रहा है, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, री एंट्री है, बुलिश एंगल्फिंग है, हैमर के हैंगिंग मैन के साथ अभी मैंने लाइव में आपको समझाया है। अब बताओ क्या ये फेल करेगा, काम नहीं करेगा, या ये फेल करेगा या फिर काम करेगा? काम करेगा, क्योंकि इससे बढ़िया बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न नहीं है। ये डिपेंड नहीं करता ये रेजिस्टेंस पे बना हुआ या सपोर्ट बना हुआ है ना। तो मैं री एंट्री कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूंगा नहीं। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरी ऑलरेडी बॉटम की ट्रेड चल रही है, और मैंने आपको बोला जब तक ये मार्केट हाई क्रॉस नहीं करेगी तब तक एरिया, काम तो करना पड़ेगा इसे। कर गया कितना आ सकती है, मतलब कितनी यहाँ पर डिमांड हमें देखने को मिल सकती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहां से लेके यहां तक की जो डिमांड है, यहां से लेके यहां तक की जो डिमांड है, ये इतनी यहां से डबल हो जाएगी। फिर रिवर्सल एरिया यहां देखने को मिलेगा। कंटिन्यू करते हैं, और मेरा टेक प्रॉफिट यहां तक लग जाएगा। गॉट इट? चलो अगेन री एंट्री। ठीक है, वैसे तो मार्केट अभी डाउन आ रही है, इसमें कोई ऐसा मतलब वैसा वाला पैटर्न नहीं है, इन्फीरियर है, ये इन्फीरियर है। अगर ये बिल्कुल नीचे होती इसकी विक तो ये पावरफुल होता हैंगिंग मैन यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये अभी पावर में नहीं है। देखा, अब आया है सुपीरियर वाला, लेकिन अभी भी नहीं है क्योंकि इसने बॉडी मोटी कर ली। ओके, इस लेवल पे आके, यानी कि अब ये लेवल क्या बन गया? रीटेस्ट। ये रीटेस्ट एरिया बन चुका है गाइस। अब यहाँ से बाउंस बैक करनी चाहिए आप कर गई बाउंस बैक। ओके, रीटेस्ट एरिया बन चुका है अगेन, यहाँ से मार्केट आ चुकी है। नाउ दिस इज द लास्ट डिमांड, मुझे लगता है यहाँ से मार्केट रिवर्स करनी चाहिए। ठीक है, तो गाइस मेरा इसका टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है अगेन यहाँ से ओके, यहाँ हैंगिंग मैन बन गया टॉप पे, कोई बात नहीं, जब तक हमें कोई पावरफुल एरिया नहीं मिलता। देखो गाइस, अब मैं आपको बता दूं मार्केट में कैरेक्टर चेंज हो चुका है। कैसे? ये देखो, माइनर कैरेक्टर चेंज, मेजर कैरेक्टर चेंज, हैंगिंग मैन। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं रिवर्सल कुछ आता है तो मजा आ जाएगा। परफेक्ट गाइस, इन्वर्टेड हैमर आ चुका है, ये गैपिज्म का एरिया है, दिस इज ए गैप, इनवर्स गैपिज्म को कहते हैं। और यहाँ से मैं रिवर्सल चल सकता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, और यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा सा स्टॉप लॉस लेते हैं, ज़्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1:1.2, परफेक्ट। कंटिन्यू करते हैं हिट ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबी, कुछ ज़्यादा ही बड़ी बन गई कोई बात नहीं, चलो ज़्यादा लंबी बन गई। यहाँ आ गई वापस, देखो इस एरिया में आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एरिया में आने के बाद अपने आप को ज़्यादा ही एग्जॉस्ट कर चुकी है। ठीक है, जैसे यहाँ सेम था, यहाँ मैं आपको बता रहा था कि बॉडी के अंदर यहाँ बॉडी बनी थी, इस वजह से। ओके गाइस, इतना बहुत है। तो इस तरीके से आप सिंगल बॉडी सिंगल तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं देखो यहाँ पर ऑटो प्ले चलाता हूँ तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे कर दूंगा, ये ऑटो प्ले चलता रहेगा, डाउन साइड की री एंट्री क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब तो मार्केट बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगी, भूल जाओ, अब तो नीचे ही आएगी, अब नहीं जाने वाली ऊपर, अब तो नीचे ही आएगी, आगे ही नीचे पता है क्यों? क्योंकि ये सेम पैटर्न यहाँ बना रही है, लेकिन ये रिवर्सल में है, ये ऊपर है, ये नीचे है। ठीक है, इसलिए यहाँ हैमर देखने को मिल रहा था, यहाँ इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल रहा है। ओके गाइस, सो आप ऐसे बार रिप्ले कर सकते हो। देखो ये 100% एक्यूरेसी नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल एरिया है, इसमें से आप कह सकते हो कि एक या दो या जो पोजीशंस हैं वो लॉस कर सकती है। ठीक है, क्योंकि जब हम लाइव में होते हैं तो उसका पार्ट, उसका एक कॉन्सेप्ट अलग होता है, जब हम बैक टेस्टिंग में होते हैं उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, लेकिन इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत। देखो जो मैंने लाइव में करा वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, सेम कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क है मुझे बताओ जरा, कोई भी फर्क तुम्हें दिखे? यहाँ पर भी देखो, बस ये है कि मैं तुम्हें यहाँ पोजीशन नहीं बता रहा, वरना तुम ट्रेड लगाने लग जाओगे। ठीक है ठीक है, तो ये ब्रोकर आप यूज कर सकते हो। परफेक्ट। ओके गाइस, ओके गाइस, परफेक्ट। अभी भी मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, देख सकते हो, अभी भी नहीं हुआ है। आपको मैंने एक बात कही थी, क्या बोला था कि अगर मार्केट का माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो कहां तक मूव देखने को मिल सकता था, बताई थी ना बात एक, यहां तक मूव आया, यहां तक आया, यहां तक, यहीं से रिवर्स कर गया, क्योंकि ये एरिया ही रिवर्सल का है। यहां पूरी की पूरी डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट हो सकती है, रिवर्सल एरिया यहीं से बैठता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ मार्क नहीं कर रहा, बस मैं आपको पहले ही बता चुका था, इसलिए समझ सकते हो, बताया था ना मैंने। अब देखो रिवर्सल यहीं से आया है,
क्योंकि यहीं तक आगे इसकी डिमांड खत्म होती है। इसलिए माइनर चेंज ऑफ करेक्टर का जो वैलिडिटी होती है वो विद इन ए ट्रेंड के अंडर होती है। मजा आया सभी को? अबे कुछ तो बोल दो यार, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। हैं? बंदा थक जाता है। अच्छी बात है। देखो वो एक्सपेरिमेंटल है, 100% उसको एक्यूरेट मत समझो। वो तो बस ये है कि सप्लाई डिमांड एक्यूरेट समझ में आ जाएगी उससे। ठीक है, सप्लाई डिमांड एक्यूरेट समझ में आ जाएगी। जो मैंने लाइव में करा वही मैं तो मैंने बार रिप्ले में करके दिखाया, कोई फर्क नहीं है। अब लाइक करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। हम्म। सर न्यूज़ का कोई इफेक्ट भी होगा पैटर्न्स में? देखो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आता, मैं बताता हूँ क्या होता है। अबे ये क्या हो गया मैं डर गया देख के, ये क्या है न्यूज़ का क्या होता है देखो। जैसे मान के चलो सीपीआई की न्यूज़ आई है, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसी तरीके से सीपीआई की जो न्यूज़ होती है, ऐसे मान के चलो यहाँ पैटर्न बन रहा है ऐसे करके, और यहाँ छोटा होता जा रहा है, तो हमें पता है मार्केट में एक ब्रेकआउट आएगा। मार्केट अगर नीचे से आई है तो ब्रेकआउट इसका ऊपर की साइड जाएगा। तो जब हमें पता है कि ऊपर की साइड जाएगा तो यहाँ पर कैंडल्स टुकड़ों में बन सकती हैं, टुकड़े बन सकती है। यानी कि कम से कम मान के चलो, अगर मैं यहाँ 5 मिनट की कैंडल की बात करूँ तो 6 कैंडल 5 से 30, 30 मिनट ले लेगी। 30 मिनट ले लेगी ये पूरा का पूरा ब्रेकआउट बनाने के लिए। इवेंट की कैंडल क्या करेगी, 30 मिनट को 1 मिनट में कन्वर्ट कर देगी, एकदम बन जाएगी। ये फर्क है बस न्यूज़ की कैंडल में और उसमें, और कोई फर्क नहीं है। वो बड़े से टाइम को कन्वर्ट कर देती है छोटे से टाइम में, यानी कि वो जो मूव आना चाहिए था बहुत टाइम के लिए, वो उसको कुछ ही टाइम में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, उस चीज से बहुत टाइम में कन्वर्ट कर देती है, बहुत कम टाइम कर देती है उसको। ठीक है। हाउ टू स्टॉप ओवर ट्रेडिंग? द आंसर इज टू स्टॉप ट्रेडिंग, बस। इतना क्यों सोच रहे हो? इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये एक स्किल बेस्ड काम है, और ये डिपेंड करता है आपके माइंड के ऊपर। जितना ज़्यादा ओमेगा 3 खाओगे उतना ज़्यादा रिमेम्बरिंग पावर बढ़ जाएगी इसका मतलब ये नहीं पूरे समुद्र में तो मछली खा गए तुम। बर्कशायर हाथवे और बिटकॉइन दोनों की मार्केट कैप सेम है, फिर हाथवे का प्राइस उतना ज़्यादा क्यों है? कभी कभी मार्केट के कैपिटलाइजेशन से मतलब नहीं होता, कंपनी की वैल्यू से मतलब होता है। मार्केट कैप अलग होता है, कंपनी की वैल्यू अलग होती है। ठीक है, कंपनी की वैल्यू डिपेंड करती है उसके टाइम के हिसाब से। बिटकॉइन अब आया है, बर्कशायर हाथवे कब की है ये भी तो देखो तुम। उसकी वैल्यू उसके टाइम के हिसाब से सेट होती है, मार्केट कैप से नहीं होती। और जो मार्केट सेंट्रलाइज नहीं है
उसको कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है ना, इसीलिए